जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। श्री पंडोकर सरकार तपोभूमि पांडव फीठ राजा मरुत की तपोभूमि से आज संत महापुरुषगण श्री पंडोकर सरकार तीर्थ यात्रा में पूज्य श्री निशांत जी शर्मा जी, जिनका एक परिचय नाम है। वैसे तो संत का ना तो कोई नाम होता है ना कोई जाति होती है। संत वो है जो सबको एक साथ सजो के रखता है और सबको बिगड़ जाति पंथ समुदाय के भेद के ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा देता है, जो राष्ट्र की सदैव चिंतन करता है। जैसे हमारे पूज्य निशांत जी महाराज, जिनके ऊपर साक्षात भगवती माँ की कृपा, भगवान शिव भोले की कृपा, सदाशिव पांडेश्वर महादेव की कृपा, जिन्होंने एक बड़ा दिव्य और ऐसा वो दिव्य कहें कि ये पुराणों शास्त्रों में आया है, श्रुति स्मृतियों में मिलता है, ये गादी तनहि चिंता व्यापी हर विनम्राय न निश्चर पापी। ये ऋषि परंपरा से हैं, महापुरुषों की छाया और जो डीएनए का है वो डीएनए का असर है। ये ऋषियों की संतान है, ये मुनियों की संतान है, ये भारत माता की वो सपूत, वो लाल, उनकी वो संतान है जो राष्ट्र के लिए निरंतर मरते हैं, समाज के लिए मरते हैं, भारतीय सनातन संस्कृति के लिए मरते हैं, गौ माता के लिए मरते हैं, भारत माता के लिए, अपने राष्ट्र के ध्वज के लिए सदैव दिन रात मानव की सेवा में लगे हुए हैं, गौ माता की सेवा में लगे हैं और साथ साथ वेद पुराण शास्त्र संतों के उस संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित रखे हुए हैं। उस संस्कृति के लिए, वो गौ माता के लिए, जो गौ माता के अंदर राम राम में 33 कोट देवता निवास करते हैं, जिनके मक्खन से, जिनके घृत से, जिनके गोबर से, यहाँ तक कि मूत्र से हम सब लोग पंचगव्य बना करके ग्रहण करते हैं, अपने आप को शुद्धि पवित्र करते हैं। विडंबना है इस देश की कि इस देश में रहने वाले लोग गौ माता को एक पशु मानते हैं, जो कि गौ माता सबकी माता है और भगवान शिव के भक्त हैं। तो भगवान शिव की सवारी नंदी है, गौ माता के साथ साथ नंदी का भी संरक्षण करते हैं। ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं और हमारा पूर्णतः श्री पंडोकर सरकार धाम ट्रस्ट और साथ ही पूरे संगत भक्तों के साथ, पूरे टोली के साथ, पूरी दुनिया में जितने भक्त हैं, हमारा पूर्ण आपके लिए समर्थन तो कहना गलत होगा, लेकिन हमारा आपके साथ पग में पग मिलाकर साथ चलने के लिए हम आपसे बाधित हो रहे हैं और मैं आपके साथ हूं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आजकल क्या है, नेता लोग ज्यादा उपयोग करते हैं। हम आपके विचारधारा से सहमत होते हुए हम आपके विचारधारा में विलय होते हैं, ये हमारा शब्द है। लेकिन साथ ही हमारे भाई मां कामाख्या के, मां भगवती के, जहां से तंत्र साधना का पूरे दुनिया में, यदि तंत्र साधना का अध्ययन करना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, कुछ शक्तियों का अनुभव चाहते हैं, अर्जित करना चाहते हैं, तो मां भगवती कामाख्या कामरूप क्षेत्र, मय क्षेत्र में, जिसको आप लोग इंद्रजाल, काला जादू, अनेक प्रकार की पुराने बड़े बुजुर्ग जो लोग थे, किस्से कहानियों में भट्टी परियों की कहानी सुनाते थे और कहते थे हमारे पूर्वज जो थे वो कामाख्या कामरूप क्षेत्र गए, मय क्षेत्र से तंत्र साधना, जादू, अदृश्य शक्तियों को अर्जित करके आए हैं, वहां से पढ़ के आए। जैसे कि हम लोग जब आचार्य लोग होते हैं, नित्य क्रम कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, तो हम कहते हैं कहाँ से पढ़े? बोले काशी से पढ़े हैं। कथा कहाँ से सीखे? बोले वृंदावन धाम से सीखे हैं। कहाँ से निकले? वृंदावन से निकले हैं। हम अनुष्ठान करते हैं तो हम काशी से निकले हैं। और भी यदि वेद पुराण शास्त्रों पर और व्याकरण पर यदि हमने अध्ययन किया है तो हम काशी से निकले हैं। जब हम कहते हैं जादू टोना,
तंत्र साधना, पराशक्ति का दर्शन कि अनुभूति कहां से प्राप्त हुई, ये शक्ति कहां से अर्जित की, तो कहते हैं कामरू से की है। तो मां भगवती कामाख्या माई तंत्र साधना के लिए वो उत्तम उच्च कोटि का वो दिव्य तीर्थ है, जहां कुछ समय रहने से अपने ध्यान साधना योग से मां भगवती के नियमानुसार यदि आप साधना करते हैं तो मां भगवती कामाख्या की कृपा होती है। उस स्थान से कामाख्या जी महाराज, जिनको सांडिल के रूप में परिचय दिया। सत्य यह है, साधक की भी कोई जाति नहीं है। साधक तो एक ऐसे समझो डॉक्टर वैद्य, यदि शत्रु भी आ जाए तो उसके ऊपर भी इलाज करता है। उसी प्रकार से साधक के सामने जो रो पड़ता है, जो दुखी दिखता है, उस पर वो अपनी शक्ति लगा देता है और बोलता है फ्रयबंती श्री वाचा सतनाम आदेश गुरु का। यहाँ तक कि वो कितना पापी हो, यदि कष्ट में है और वो आकर के माँ भगवती के नाम लेते हुए और यदि चौखट पे आ गया, तो वो साधक अपनी पूरी जीवन की ऊर्जा लगा देता है। ऐसी पीठ से हमारे महाराज श्री हैं कामाख्या सांडिल जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर भाव रखा। हनुमान जी के इस भूमि का जो गुरुत्व आकर्षण है, जिस भूमि की मिट्टी में खुशबू है, जैसे एक चुम्बक धातु को स्टील को खींच लेती है, आयरन को खींच लेती है, उसी प्रकार से साधक पॉजिटिव एनर्जी को खींच लेता है। पता लग जाता है कि इस भूमि में पॉजिटिव है, ये भूमि हमारे योग्य है, हमारे साधना योग्य है, हमारे तप योग्य है, हमारे जप के लिए है, हम यहाँ समय बिता सकते हैं। साधक गण ऑटोमेटिक पवित्र भूमि को तलाश लेते हैं, जहाँ पे हनुमान जी का दर्शन का और शरीर का जो एक एक रॉम में जो छिद्र हैं, ये हमारे नेटवर्क टाइम है, ये नेटवर्क है। यदि हमारे ये अलग अलग प्रकार का संकेत देता है। जब डर जाते हो तब भी ये खड़े हो जाते हैं, जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है तब भी खड़े हो जाते हैं। रात में कहीं धोखे से डॉग भौंक देता है ना, तो भी ये रोम खड़े हो जाते हैं कि यह डर है, ये काट लेगा। यदि कोई ऐसा भयानक चीज दिखती है तो भी खड़े हो जाते हैं। यदि जीता जागता कोई आपके शरीर की बॉडी को एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को पकड़ने की यदि की क्षमता है, तो हमारे छिद्रों के अंदर जो रोम है ये उसको समझते हैं। तो रोम के माध्यम से आप कब कौन सी बात को, कभी कभी भयानक दृश्य का याद आता है तो रोम खड़े जाते हैं, मैं उसका साक्षी हूं। तो ये रोम दोनों स्थिति में साक्षी होते हैं, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो पॉजिटिव एनर्जी का जो स्पर्श हुआ तो साधक गण ही इसको समझ सकते हैं, या जो भक्त होते हैं, जो ईश्वरवादी होते हैं, भगवान को निरंतर जब याद करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, वो लोग पॉजिटिव एनर्जी को अच्छे से ग्रहण करते हैं। जैसे प्यास में लोग जल लेते हैं, और जो योगी गण होते हैं वायु ग्रहण करते हैं, और जो तपे हुए होते हैं, जप में निरंतर रहते हैं, जो निरंतर परमात्मा को जपते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करते हैं, ऊर्जा के धनी होते हैं। हमारे बीच में महाराज श्री के बड़े कृपा पात्र और पत्रकार भी हैं, जो नारद है। और नारद यदि पॉजिटिव बात करे तो ये साधारण बात नहीं है। नारद तो तीनों लोगों में कहीं भी जा सकता है, कहीं उनका कोई रोक टोक नहीं है। और नारद यदि किसी संत के साथ खड़ा है तो समझ लो कुछ भयंकर कुछ होने वाला है। तो पत्रकार आज की तारीख में, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया वाले हों, चाहे प्रिंट मीडिया वाले हों, चाहे वो सोशल साइट पे आज उनके नाती पोता संती जो आज जगह जगह हाथ में जो मोबाइल है, तो मैंने उनको दर्जा दिया है नाती संती पंथी का। बाकी के जो प्राचीन जो आकाशवाणी हुआ करती थी, उसके बाद जो खबर लेते थे देवता और देवताओं के बीच की जो बात होती थी, वो नारद थे। नारद के चलते चलते उसके टेलीविजन क्या था उस दौरान, आकाशवाणी घोषणा होती थी, माई पब्लिसिटी स्पीकर्स बोलता था, वो था अदृश्य आकाशवाणी, देवता आकाशवाणी करते थे। अब आकाशवाणी कौन करते हैं? विशेष आकाशवाणी होती है बीबीसी लंदन, फिर उसके बाद छोटे छोटी आकाशवाणियां। सो अब आज का ऊपर में देखते हैं तो जो नारद हैं वो लाइव टेलीकास्ट के बीच में, लेकिन वो विशेषकर एक पक्षी नहीं थे,
परंतु धर्म के हित में निरंतर अपनी राय देते थे और धर्म पर चलाने के लिए सहायता करते थे, और बीच में यदि कोई रास्ता भटक गए तो सुधारने का कार्य भी करते थे, और भयंकर आप दोषी हो गए तो दंड दिलाने का भी काम करते थे। वो निष्ठावान नारद के स्वरूप में हमारे श्री दीपक जी भाई जी को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद कि आप संतों के साथ रहकर संतों के मिशन को, संतों की, देखिए संत एक मिशन को तैयार करता है, एक परमाणु तैयार करता है, जैसे कि रिसर्च करता जो होता है वो एक तैयार करता है बम, लेकिन परीक्षण भी करने के बाद फिर युवा के हाथ में सौंपता है कि जब राष्ट्र पर संकट हो तो इस परमाणु का प्रयोग करना। जब तक ये प्रयोग ना करें तब तक तुम्हारे राष्ट्र पर संकट ना हो। छोटे मोटे संकटों में परमाणु बम अत्याधिक बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक आप जान रहे तो संभव समाज को बचाते हुए, राष्ट्र को बचाते हुए युद्ध करिए। जब तुम समझ लो कि अब हमारा राष्ट्र डूब ही रहा है तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करिए, जो हमारे पुराणों में ये आख्यान मिलते हैं। चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य जी हो, चाहे वो गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र हो, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि छोटी छोटी बातों पर अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें। जब राष्ट्र पर संकट है तो सब संभव में हमारा आशीर्वाद है। बाकी के हमारे महाराज श्री पंजाब को बचाने के लिए, पंजाब की भूमि में जिस प्रकार का जो जहर घोला जा रहा है, अलग अलग प्रकार की मशीनरी चल रही हैं, अलग अलग प्रकार के नशे पत्ते चल रहे हैं, तो गुरु ही चिंता करता है, संत ही चिंता करता है, सनातनी चिंता करता है, राष्ट्रवादी चिंता करता है। जो निरंतर राष्ट्र चिंतन करता है वो निरंतर कभी नींद भी सुख से नहीं लेता। लेकिन गुरुओं का मिशन चलाने में कोई सहयोग करता है तो वो युवा करते हैं। ये हमारे गुरु वशिष्ठ ने, गुरु विश्वामित्र ने भी समय समय पर दर्शाया है। जब संकट था, यज्ञ अनुष्ठान में बाधा आती थी, तो विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण को ले गए। तो दोनों युवा थे, उस दौरान के बालक थे, और राजा लोग, उस अवध क्षेत्र के लोग राम लक्ष्मण को राष्ट्र सौंपा। तो आप लोग भी राम लक्ष्मण ही हैं। आप राष्ट्र पर जब संकट है, हमारे प्रदेश में कोई संकट है, जिस मातृभूमि पर कोई संकट है, तो आपको तो अपने प्राण निरंतर अपनी गद्दी पर रखना चाहिए, राष्ट्र के लिए मर मिटना चाहिए और प्रदेश के लिए जी जान लगा देना चाहिए। यदि हमारे प्रदेश में, हमारे ग्राम में, हमारे जिले में कोई संकट है तो युवा ही उसका सामना करता है, ना कि कोई और। बड़े बुजुर्ग रामादल में राम जी महाराज जी के साथ में भी जामंत थे। यदि यहाँ जो 50 साल के ऊपर है, 60 साल के ऊपर है, कलयुग की आयु में जो मानव की जो आयु है वो 100 वर्ष को घोषित की गई है, घोषणा की गई, लेकिन खाद्यान्न करना 60-65 के ऊपर ही घंटी हिल जाती है। आजकल तो 40 ही फिर रही है। ये सब हमारे जामंत हैं। इनके संरक्षण में रह करके, इनके निर्देशन में हमको निरंतर रहना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से आशीर्वाद लेना चाहिए और पूर्व इतिहास, पूर्व कहानियों को जरूर सुनते रहना चाहिए, जिससे हमारे अंदर वीर रस भी रहे और जीवन जीने की वो कला भी आपके अंदर रहे कि हम अपने परिवार, बच्चे, समाज को हम अच्छा बना सके। जब हमारी आबरू, हमारी इज्जत पर हाथ कोई डाले तो वो खून भी गर्म होने में टाइम ना लगे, वो हीटर भी लगा के रखना है। मैं भड़का नहीं रहा हूं। हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हारी रक्षा करने वाले कोई भी नहीं है। हमारे जितने भी भगवान है आप देख लीजिए, किसी के हाथ में ऐसा कोई भगवान नहीं है। हमारे हनुमान जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, सबके पास अस्त्र है, शस्त्र है, विद्या है, तिलक है, शिखा है और तेज भी है। जहां आवश्यकता साधु की है वहां साधु है, जहां योगी की आवश्यकता वहां योगी भी है, और जहां लगता है कि संकट है तो हमारे हाथ में अस्त्र शस्त्र भी है। तो हम क्यों ना अस्त्र शस्त्र, अपने दिमाग का शस्त्र को तैयार क्यों ना रखें, अपना दिमाग क्यों खोल कर ना रखें, अपने बॉडी को क्यों मजबूत ना रखें। आप अन्य देशों में जाओ, हम लोग खाद्यान्न पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहाँ हम अभी लंदन गए, मैं यूरोप में था, वहाँ लोग ड्यूटी को छोड़ करके रेस्ट में जब भोजन लंच के लिए जाते हैं, वहाँ लोग टहलते हैं, दौड़ते हैं, और उसके बाद जब भी समय मिलता है तो बॉडी पे ध्यान देते हैं। 10-10 किलो, 20-20 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, पैदल दौड़ते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग। और वहाँ उस प्रकार से हम अपन को यहाँ भी बॉडी पर ध्यान देना है, अपने शरीर को निरोग रखना है, तब हम कुछ कर पाएंगे, तब हमारी ऊर्जा शक्ति काम करेगी, तब हमारा मस्तिष्क काम करेगा, तब हमारा हार्ट क्षमता काम करेगी।
हमारे बीच में हरबंश जी भैया, ये भी पूरी दुनिया में जाते हैं, वेद पुराण शास्त्रों पर बड़े अच्छे अच्छे आख्यान कथा में भागवत के मर्मज्ञ विद्वान पंडुकर धाम में सौभाग्य मिला भक्तों को सुनने का, जिनकी सहेली, जिनके कंठ पर मां सरस्वती का एक एक शब्दों पर वो आनंदित फूल बरसते हैं, लगता कि सुनते रहे। ऐसे हरबंश जी भैया को भी ब्रज के भूमि के लाल को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारे एक तो भाई भी हैं और दूसरे आप लोग जो हैं तीर्थों से आए हैं, और तीर्थ अनेक तीर्थ का बच्चा भी आता ना, तो ये मान के चलिए कि वो तीर्थ खुद ही आ गया। तो उस तीर्थ को मैं प्रणाम करता हूँ, ब्रज को प्रणाम करता हूँ, अपने बांके बिहारी को प्रणाम करते हैं। यहाँ तो पंडुकर धाम तो द्वारकाधीश की भूमि है, यहाँ द्वारकाधीश स्वयं साक्षात नीम पर दर्शन दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को दर्शन दिया है। महाराज भीष्म पितामह ने यहाँ अपना खुद भी जो आदमी मरने के बाद परिजन के लोग करते, तिलराजी देते हैं, पिंडदान इत्यादि करते हैं, यहाँ इन तीर्थों में आकर के भीष्म पितामह जी ने सब कुछ किया है। वो भीष्म पितामह गंगा पुत्र, प्रयागराज, कलिंजर, चित्रकूट, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है जहाँ भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष से ज्यादा अधिक बुंदेलखंड में रहते हैं। ऐसा हमारे बाबा गौतम प्रसाद जी ने भी, और संतों ने, कवियों ने, और यहाँ चंद स्रोती भी है, और बाकी के सभी महापुरुष लोग अलग अलग कल्पांतर कथाएं करते हैं, लिखते हैं, और वो भी इतिहास गलत नहीं है। यदि कहीं कुछ और बात भी लिखी होती है तो कोई ना कोई कल्प की है, कोई ना कोई योग की है। कोई योग एक बार ही कलयुग नहीं आया, एक बार ही द्वापर नहीं आया, एक बार ही त्रेता नहीं आया, एक बार सतयुग नहीं, कई योग बीत गए, और अलग अलग टाइम में अलग अलग रामकृष्ण जन्म लेते हैं। बस हम और आपको समझना होता है, वेद पुराणों के ऊपर जो टिक्का टिप्पणी जो लोग करते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो आताताई हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट करना चाहते हैं, जिनको हमारे रामायण पे टिप्पणी करते हैं, हनुमान चालीसा पे करते हैं, बजरंग बाण पे करते हैं, बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं, जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे होते हैं। हम कहते हैं कि आप पढ़े लिखे कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो, बेटा जीरो हमारे लिए आप शून्य हो, कुछ भी नहीं हो। दम है तो एक बार हमसे बात करके देख लें, पता लग जाएगा। हम जब इतना कर सकते हैं तो हमारा इष्ट क्या नहीं कर सकता, जब हमारा इष्ट इतना कुछ कर सकता है तो हमारा भगवान क्या नहीं कर सकता, जो भगवान इतना कर सकते हैं तो वो परमात्मा क्या नहीं कर सकता। इस पर आप विचार करिएगा। तो आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे, जितने भी हमारे यहाँ पुलिस बल के कर्मचारी जो हैं, जो सुरक्षा में है, जो पंजाब में शासन प्रशासन, जो हमारे पूज्य महाराज श्री नितिन जी को जो सुरक्षा प्रदान की है, मैं उस प्रशासन को, उस शासन को मैं पंडुकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ। और जो यहाँ व्यवस्था में ये सब हनुमान जी के ही स्वरूप में है, कोई नल है, कोई नील है, कोई अंगद है, कोई हनुमंत है, कोई जामंत है, ये सब हनुमान जी, ये सब सिपाही जो हैं वो सब हनुमान जी के साथ में रहने वाले हैं। जब सब ये सब हनुमान जी स्वरूप में है, ये सब भाइयों को मैं पंडुकर धाम की पीठ के से आशीर्वाद देता हूं। आइए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, इस पर बड़ा चिंतन चल रहा है। वो संतों के प्रति खुद भी साधक हैं, खुद भी सनातनी हैं, खुद भी पहाड़ियों में, हिमालयों में साधना की है। वो जानते हैं कि संतों को यदि हम संरक्षण नहीं देंगे, या संतों के संरक्षण में हम नहीं रहेंगे, उनके विचारों को हम नहीं सुनेंगे, तो हमारा राष्ट्र कभी समृद्ध, खुशहाल है। और वो भारत जिसकी चर्चा देश विदेश के लोग भारत को सोने की चिड़िया मानते हैं, विश्वगुरु मानते थे, वो कैसे मानते थे? ये साधुओं के कारण, ये योगी तपस्वियों के कारण। तो ऐसे हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को भी पंडुकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। और जहां जहां सनातन और हिंदुत्व के राम राज्य की कल्पना, तीर्थों का संरक्षण करने वाले, तीर्थों पर काम करने वाले, हमारी भारतीय संस्कृति परंपराओं के शास्त्र पुराणों को बचाने वाले, इतिहास को सुरक्षित रखने वाले सभी भाइयों को पंडुकर धाम की पीठ की ओर से फिर पुनः पुनः साधुवाद आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय पंडुकर सरकार।